अस्सलामुअलैकुम। अब तक न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ ज़िशान यासीन और मैं हूँ दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। हुदैबिया पेपर मिल्स केस की असर-ए-नौ तफ्तीश कराने का फैसला। मुतालिका इदारों को शरीफ बिरादरान के खिलाफ तफ्तीश दोबारा शुरू करने की हिदायत जारी। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने हुदैबिया केस को शरीफ खानदान की करप्शन का सबसे अहम सिरा करार दे दिया। कहा कि जो तरीका हुदैबिया में पैसे बाहर भेजने के लिए इस्तेमाल हुआ उसी को हर केस में अपनाया गया। वज़ीर आज़म की ज़ेरे सदारत इजलास में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की बैरून मुल्क रवानगी से मुतालिक अदालती फैसले पर मुशावरत। अदालत से रुजू करने से मुतालिक भी सोच विचार। हुदैबिया केस की दोबारा तफ्तीश कराने के फैसले से साबित हो गया कि सारे केसेस झूठे हैं। मुस्लिम लीग नून का हुकूमती फैसले पर रद्द अमल। तर्जुमान मरियम औरंगजेब बोली, आपके ये फैसले एहतसाब के नाम पर तमाशा हैं। नवाज शरीफ शहबाज शरीफ के खिलाफ केसेस से आवाम का पेट नहीं भरेगा। अब ये ड्रामे बंद करें, आवाम के सब्र को मजीद मत आजमाएं। खुदा का वास्ता है, तबाह हाल मईशत पर तवज्जो दें। अफगान मसले का हल अफगान शहरियों की उमंगों के मुताबिक चाहते हैं। पुरअमन अफगानिस्तान पुरअमन खित्ते का सामिन है और मुस्तहकम अफगानिस्तान पाकिस्तान की भी ख्वाहिश है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का दौरा अफगानिस्तान पर दो टोक पैगाम। अफगान सदर अशरफ गनी और सरबराह अफगान मुसालिहती कमीशन अब्दुल्ला से भी मुलाकातें। अफगान अमन, इलाकाई उमूर और बॉर्डर मैनेजमेंट के उमूर पर गौर। मुलाकात में सरबराह बरतानवी डिफेंस फोर्सेज जनरल निकोलस पैट्रिक कार्टर और DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद भी मौजूद थे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से बरतानवी चीफ ऑफ डिफेंस जनरल सर निकोलस पैट्रिक कार्टर की मुलाकात। इलाकाई सलामती, अफगान अमल और कोरोना से निमटने से मुताल्लिक उमूर पर गुफ्तगू। ISPR के मुताबिक बरतानवी चीफ ऑफ डिफेंस ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तानी कोशिशों को सराहा। आर्मी चीफ का कोरोना की रोकथाम के सिलसिले में ताउन पर इज़हार तशक्कुर। शहजादा फिलिप के इंतकाल पर ताज़ियत। मुल्क में आज कोरोना केसेस में मामूली कमी मगर वबा की संगीन सूरत हाल बरकरार। मुल्क में तकरीबन 3,500 नए केसेस सामने आ गए। 78 मरीज इंतकाल कर गए। मुस्बत केसेस की शरह 9% से जायद रही। पंजाब में कोरोना की बरतानवी किस्म तेजी से फैलने का इंकशाफ। बलूचिस्तान में भी सूरत हाल बिगड़ने लगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का मुख्तलिफ इलाकों में SOPs पर अमल दरामद का जायजा। सिंध में ईद की तातीलात के दौरान वैक्सीनेशन सेंटर्स खुले रहेंगे। सिंध में कोरोना से बचाव के लिए इक़दाम तेज तर करने का मिशन। महकमा सेहत ने 5 बड़े अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए सर जोड़ लिए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का यौमिया 1 लाख अफराद को वैक्सीन लगाने का हुक्म। एक्सपो सेंटर कराची में यौमिया 50,000 अफराद की वैक्सीनेशन के लिए गुंजाइश बनाने की हिदायत। मुराद अली शाह की आवाम से ईद सादगी के साथ मनाने की अपील। कहा, ईद की तातीलात बहुत अहम हैं। अगर शहरी अब भी घरों में महदूद नहीं रहे तो वबा से निमटना मुश्किल हो जाएगा। मुल्क भर में कोरोना का फैलाव रोकने के लिए सख्त लॉकडाउन। शहर से शहर चलने वाली ट्रांसपोर्ट भी मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई। सस्ते रमजान बाजार भी हटा दिए गए। कोरोना से बचाव की एहतियाती तदबीर पर अमल दरामद के लिए पाक फौज के जवान मुतहर्रिक। इंतजामिया के ताबड़तोड़ छापे। तरनूल में अहकामात के खिलाफ वर्जी पर 3 दुकानदार गिरफ्तार। 4 सदा में इंतजामिया के छापे पर दुकानदार छतों से कूदकर भाग निकले। क्वेटा में लॉकडाउन के खिलाफ मन्नान चौक पर ताजरों का एहतजाज। वज़ीर आज़म इमरान खान का पिम्स अस्पताल का दौरा। वज़ीर आज़म ने कोरोना वार्ड का जायजा लिया। डॉक्टरों से मुलाकात और मरीजों की तीमारदारी की। वज़ीर आज़म ने दस्तयाब सहूलतों और कोरोना वैक्सीन से मुतालिक डॉक्टर से पूछगछ की। वज़ीर आज़म ने हिफाजती लिबास पहनकर कोरोना वार्ड का दौरा किया। मुत्तहिदा अरब अमारात ने पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका के लिए सफरी पाबंदियां आयद कर दी। 12 मई से इन ममालिक से मुसाफिरों की आमद की किसी सूरत इजाज़त नहीं होगी। सफारती और सरकारी अफराद, गोल्डन वीज़ा होल्डर और खुसूसी तैयारों को इस्तिस्ना हासिल। 10 रोज़ा करंतना लाज़मी करार।
भारत में कोरोना की सूरत हाल रोज बरोज मजीद खतरनाक होने लगी। एक दिन में मजीद 3,66,000 से जायद अफराद कोरोना में मुब्तला। 3,700 से जायद मरीज चल बसे। अस्पतालों में बेड्स और ऑक्सीजन का बहरान बरकरार। आलमी मीडिया दिल्ली सरकार के गैर संजीदा किरदार पर हैरान। आलमी जरीदे द लैंसेट ने सूरत हाल का जिम्मेदार मोदी सरकार को करार दे दिया। इंडियन प्रीमियर लीग के बकिया मैचेस मनसूख कर दिए गए। फलस्तीन में मकबूजा बैतुल मक़दस फिर लहू लहू। काबिज इसराइली फौज की मस्जिद अक्सा के अहाते में भी निहत्ते नमाजियों के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल। सहूनी अफवाज के तशद्दुद से 300 से ज़ायद फलस्तीनी जख्मी। काबिज फोर्सेस का ख़वातीन पर भी बहीमाना तशद्दुद। मस्जिद अक्सा की हुर्मत पामाल। फलस्तीनी मुज़ाहमतकारों का अपनी सरजमीन पर यहूदियों की आबादकारी के खिलाफ जिद्दोजहद जारी रखने का ऐलान। मकबूजा कश्मीर बैनुल-अक़वामी सतह पर तस्लीम शुदा तनाज़ा है। इससे मुतालिक कुछ भी भारत का अंदरूनी मामला नहीं। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का दो टोक मौक़िफ़। कहा, मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के एजेंडे में है। सलामती कौंसिल की जानिब से मकबूजा कश्मीर में आज़ादाना राय शुमारी का मुतालबा किया गया था। पेट्रोलियम मसनूआत की हालिया कीमतें बरकरार रखने के लिए सेल्स टैक्स में कमी का ऐलान। पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल पर 17% सेल्स टैक्स की शरह बरकरार। मट्टी के तेल पर सेल्स टैक्स 17% से कम करके 15.4% मुकर्रर। लाइट डीजल पर 4.5% सेल्स टैक्स लागू होगा। वज़ारत ख़जाना का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की हालिया कीमतें बरकरार रखने से रेवेन्यू पर तकरीबन 5 अरब रुपए का मनफी असर पड़ेगा। आपका वज़ीर आज़म आपके साथ। वज़ीर आज़म इमरान खान कल दोपहर 1:30 बजे फ़ोन पर बराह रास्त अवाम के सवालात का जवाब देंगे। सेनेटर फैसल जावेद का कहना है कि वज़ीर आज़म से अवाम की गुफ्तगू टेलीविज़न, रेडियो और डिजिटल मीडिया पर बराह रास्त नश्र की जाएगी। हुकूमत और रियासती इदारों के खिलाफ तकरीर का केस। लीगी रहनुमा जावेद लतीफ़ मजीद 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। लीगी रहनुमा ने अदालत में अपना पुराना बयान दोहरा दिया। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने जावेद लतीफ़ से गैर मशरूत माफ़ी मांगने का मुतालबा कर दिया। बोले कि जावेद लतीफ़ बानी मुत्तहिदा और BLA के बयानिए में कोई फ़र्क नहीं। ईद उल फित्र के मौके पर पंजाब की जेलों में कैद अफराद की सज़ा में 2 माह की माफ़ी का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का जेल मैनुअल को वक्त के तकाज़ों से हम आहंग करने के आज़म का इजहार। मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान बोली कि गंदम खरीदारी का 80% से ज़ायद हदफ हासिल किया जा चुका है। ये इक़दाम मुल्क भर की ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी करने में मुआविन साबित होगा।